उनकी बेटी बेबी फातिमा के पति फजर कहते हैं सुबह 4:30 बजे की अजान को, सुबह 4:30 बजे की अजान जो फजर की नमाज होती है, अली नमाज पढ़ने गए। जब वो सजदे में गए उनका गला मस्जिद में काट दिया गया, उनकी बेटी को आग लगा के मार दिया गया, उनके नवासों को करबला के मैदान में नारे तकबीर अल्लाह अकबर पहला कलमा पढ़ पढ़ के उनकी गर्दनें काटी गई। आपको तालिबान को देख करके याद आ रहा है, ये तो उनका इतिहास है, इसमें कौन सी नई बात है। अगर आपने पढ़ा होता कि अली की खोपड़ी से उनका सर काट करके उससे फुटबॉल खेली गई, शाम की गलियों में उस अली के खानदान को, उनके वारिसों को, उनकी महिलाओं को बेपर्दा करके उनकी गर्दनें नेज़ों पे लटका के जुलूस निकाला गया, वो मोहम्मद के दामाद के सगे नहीं हैं, उनकी बेटी के सगे नहीं हैं, आप उनसे भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये पागलपन क्यों है आपको भाई? आप निरंतर वही बात, इनका दिल जीते उनका दिल जीते। अब जिसको जीतना है सनातनी हिंदू का दिल जीते, हम किसी का दिल नहीं जीतना चाहते। इसलिए उन मुद्दों को बताइए जिससे राष्ट्र खतरे में है, और आप किस दरवाजे पे खड़ा है वो खतरा आप बोलना नहीं चाहते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, भारत की सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ करके ये कहा कि देश में जितने भी 30,000 मंदिर हैं उसमें काशी का भी है, उसमें मथुरा का भी है, इन सारे मंदिरों की यथास्थिति स्टेटस को जो 15 अगस्त 1947 को था वही रहेगा। ये भारत के 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पास हो गया। लोगों ने बताया नहीं, इसके लिए जन जागरण नहीं चला, क्योंकि अभी तो सत्ता कुछ और चीजों से मिलनी थी, इससे नहीं मिलनी, और पूरा समाज समाप्त हो गया। आप चुप बैठे रहे तो 92 आया। 92 में यकायक मुसलमानों को खुश करना था, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी। सत्ता में पीवी नरसिम्हा राव साहब थे। 1992 में कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं ने यकायक घोषणा कर दी और कहा कि भारत में पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। और 1993 में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बन गया, करोड़ों में बजट है उसका। मेरी जानकारी में इस देश में पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है। 1.25% सिख हैं, 3% क्रिश्चियन हैं और 16% मुसलमान हैं। लेकिन यह चलता रहा, करोड़ों का बजट है। उसके बाद 1995 आएगा। 1921 या 1922 में वक्फ बोर्ड था अंग्रेजों के जमाने। 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया, 95 में अमेंडमेंट किया गया और उस एक्ट को कानून का प्रारूप बना के तैयार कर दिया गया कि देश भर में ये जो वक्फ बोर्ड नाम की दुकान है, इसके जितने भी ऑफिस बियरर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। 1995 में आपने ये जघन्य अपराध किया और जब सरकार में दोबारा आए 2005 में, मेरी ये जो लास्ट की मैं बातें कह रहा हूं, इसको चर्चा का विषय बनाइए। ये आपको खा चुका। 15 से 20 साल का ज्यादा समय नहीं है आपके पास। आप इस गफलत में मत रहिएगा कि सरकार आपने बना दी है। सरकार के हाथ बहुत जगह बंधे हुए हैं।
इस सरकार भी ये चाहती है कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग सड़कों पे तो निकलें, एक आध शाहीन बाग आप भी तो बना के दिखाएं दुनिया को। आप अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे, आप भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि जो गैर संवैधानिक काम हुआ है उसको ठीक करिए। अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए सड़क पे आप बैठ सकते हैं, लेकिन राष्ट्र जिस चीज से